नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, राम राम। आप सभी जिस धर्म से हो आपको मेरा नमस्कार, राम राम। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ नवरात्रि के 9वें दिन की और 9वें पूजन की, क्योंकि मंदिर जाना था इस दिन और पूजन करना था माँ का। इसीलिए मैं सुबह से लग गई हूँ काम पर। मैंने नहा लिया है, स्नान कर लिया है और ये मैं प्रसाद बना रही हूँ मंदिर के लिए ले जाने के लिए। और ये मैंने निकाली हैं अठवाई, हमारे यहाँ इनको अठवाई बोलते हैं। पूजा में इन्हें निकालते हैं और आसे बना रही हूँ मैं, जो माँ अम्बे के माँ अम्बे को उनको अर्पण करते हैं। और ये शादीशुदा स्त्रियां ही चढ़ाती हैं माँ को। और ये 7 बनाई जाती हैं हमारे यहाँ, इनको 7 बनाते हैं और मंदिर ले जाते हैं। और मैं तैयार हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। मंदिर पर काफ़ी भीड़ रहती है, इसीलिए मैंने सूट ही पहन लिया है, क्योंकि वहाँ पर पूजा करने में बहुत भीड़ होती है, तो साड़ी में मैं सही से पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सूट पहन लिया। और ये सूट मैं कल ही लाई थी खरीद कर बाज़ार से, और 2 सूट और लाई थी, जिनका मैं वीडियो आगे आपको दिखाऊंगी। मार्केट वाला ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें आप देखना कि मैं मार्केट से ये सूट लाई थी। और अब मैं मंदिर आ चुकी हूँ और मंदिर में पूजन कर रही हूँ। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, मंदिर के पीछे से मैं ये पूजन कर रही हूँ। पहले मैंने आगे पूजन कर लिया था और आगे इतनी भीड़ थी कि वहाँ का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था और नहीं बन पाया था। इसीलिए मैंने पीछे से मंदिर की माँ की पूजा की। वैसे आगे से भी कर ली थी मैंने, पर पीछे से भी मंदिर की पूजा कर ली। और मेरे साथ मेरा बेटा भी गया था, जयदीप। और जयदीप देखिए कुछ सामान पकड़े हुए हैं पूजा का, जैसे लोटा वगैरह और जो प्रसाद वगैरह। कभी कभी मैं उसको पकड़ा देती थी। और भीड़ बहुत थी मंदिर में, इसीलिए फिर मैं ये भगवान राम जी के मंदिर में आ गई। और ये देखिए राम सीता जी का मंदिर है। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी और शोर भी बहुत हो रहा था। यहाँ पर 400-500 लोगों की भीड़ थी। और मतलब यहाँ पर 4 मंदिर हैं, तो चारों मंदिरों में वहीं आसपास ही मंदिर हैं, मतलब एक ही जगह पर मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों में भीड़ रहती है। देखिए आप ये पीछे दिख रहे होंगे मंदिर, ऐसे ही बगल में लगे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए लगे हैं मंदिर। और ये मैंने हवन कुंड का पूजन कर दिया है। ये वट वृक्ष है और इसके नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग है। और यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि पूजा करने में करीब मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया था। और शोर इतना हो रहा था, जब इतने लोग एक साथ होंगे और फिर वहाँ पर बच्चे भी थे, बड़े भी थे और स्त्रियाँ, इनकी तो फिर आदत होती है औरतों की बात करने की। फिर और जब सारी फैमिली जाती है मंदिर तो भीड़ तो होती है। और ये बप्पा महाराज का मंदिर है, वहीं पर ये बजरंगबली का मंदिर है, तो यहाँ पर भी मैंने पूजन किया था। और मेरा बेटा मेरे साथ में ये देखो खड़ा है, लोटा लिए था वो, और मैं प्रसाद चढ़ा रही थी, लोटा से जल चढ़ा रही थी और भगवान का पूजन कर रही थी। तो वो मैंने कहा मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी पूजन, तुम सामान पकड़ने के लिए मेरे साथ चलना, तो मैं उसको लेकर आई थी। वैसे वो मेला पहले देख क्या होगा, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जब वो रिजल्ट लेने गया था तब वो यहाँ पर आया था और मेला से कुछ चीज़ खरीद के ले गया था। इस बार भी आया है, तो इस बार भी उसको कुछ ना कुछ दिलाना ही पड़ेगा। और मैंने पाया भी था इसको। तो ये देखो, ये मैं बप्पा महाराज के पीछे वाला हिस्सा है, जो पीछे वाले मंदिर का, वहाँ पर मैं ये कुछ जल चढ़ा रही हूँ, पूजन कर रही हूँ। और यही बगल में यहाँ पर बच्चों का मेला भी लगा हुआ है। बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि क्या करें। और फिर मैंने सारे मंदिरों का पूजन कर लिया था। फिर इसके बाद महावर लगता है यहाँ पर, कई लोग आलता भी बोलते हैं उसको, रंग भी बोलते हैं, जो पैरों में लगाते हैं, तो हमारे यहाँ महावर बोलते हैं। तो उसको हम लोग लगाते हैं पूजन के बाद। ये देवी जी का महावर होता है, तो सभी लोग लगाते हैं पूजा करने के बाद। तो ये देखिए बैठी हैं सारी औरतें और ये लगा रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं लगा लूँ। और मैं यहाँ पर आई थी, जितने बार भी मैं मंदिर आई थी तो मैं ये लगा कर गई थी। 1-2 दिन पहले शुरुआत में यहाँ पर ये आलता नहीं लगा था और फिर इसके बाद लगना शुरू हो गया था। तो मैं जितनी बार भी मंदिर आई थी, जल चढ़ाने के बाद इसको अपने पैरों में लगा के घर जाती थी। और मैंने यहाँ पर ये लगाया है आलता, और बहुत सारी औरतें यहाँ पर लगा रही थी।
और वहाँ पर लड़कियाँ भी थी, लड़कियाँ भी लगा रही थी। तो यहाँ पर बैठकर उसको लगाने में टाइम लगता है। पहले हल्दी लगाओ पैरों में, फिर महावर लगाओ, तो ये सब चीज़ करने में टाइम लगता है। फिर भी लगाना तो पड़ता है जब मंदिर में, और रोज़ रोज़ थोड़ी ना मंदिर आते हैं। तो फिर मैंने लगा लिया था इसको, और लगाने के बाद मैंने कन्याओं के पैर छू लिए थे और महावर के पैर छू लिए थे, देवी जी के पैर छुए थे। फिर चलने के लिए घर के लिए रेडी हुए थे। मेरा महावर लग गया है और मैं अब जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। अब मैं घर के लिए निकलने लगी हूँ। और भी मेरे साथ मेरा बेटा था, और भी पड़ोस की 1-2 लोग थे। तो फिर हम लोग मैं मंदिर से वापस घर के लिए आ रही थी, और ये जयदीप साथ में था, तो इसको फिर कुछ ना कुछ लेना तो पड़ता ही है। फिर इसको लेना था, बोला मुझको चुस्की लेना है। ये यहाँ पर लगी थी ना, रसगुल्ला बोलते हैं उसको, तो बोला ये लेना है। तो हमने कहा चलो ठीक है ले लो, ये भी उसको दिलाया था। और ये जो मेला लगा होगा, तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, इतना शोर हो रहा था कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, चिल्ला के बोलना पड़ता था तब किसी को सुनाई दे रहा था। क्योंकि मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और जो आपस में लोग बात कर रहे थे, तो बहुत आवाज़ हो रही थी यहाँ पर। कहते हैं कि मेला लगा है, तो मेला में तो कुछ सुनाई नहीं देता है, फिर मेला ही है ये। फिर यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ पर मैं कुछ लेने लगी थी। वीडियो बनाया था मैंने यहाँ पर कि आप लोगों को दिखा सकूं कि कितनी भीड़ थी यहाँ पर। दुकानें तो कई प्रकार की लगी थी यहाँ पर मैंने कुछ नहीं खरीदा था, सिर्फ सिंदूर लिया था, माँ का सिंदूर ही खरीदा था मैंने मंदिर से अपने लिए। और काफ़ी देर हो रही थी, क्योंकि करीब 10 बज चुके थे हम लोग को मंदिर में ही। तो फिर हम लोग घर आने के लिए जल्दी हो रहा था, क्योंकि मंदिर से आने के बाद खाना भी तो बनाना था घर पर। इसीलिए मैं ये रास्ते में भगवान जी हैं, तो वहीं मेला के बगल में ही हैं ये पत्थर टाइप के भगवान जी यहाँ पर रखे थे। जब कोई एक बार भी पूजन कर देता है तो फिर सभी लोग वहाँ पर पूजन करने लगते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर पूजन कर दिया था, और फिर हम घर के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में यही मेले में, जो मेले के लास्ट में मंदिर से निकलते समय ये दुकान थी। तो जयदीप बोला मुझे कुछ लेना है, मुझे दिला यहाँ पर खिलौने वगैरह। तो वैसे उसको एक दिन पहले मैंने दिला दिया था, लेकिन वो जिद कर रहा था। तो फिर ये जो बलून्स फूलते हैं, बलून, ये वाला पाइप उसने ले लिया था। बोल रहा था मुझे ये दिला दो, मुझे बलून फुलाने हैं इससे। इसमें कुछ लिक्विड होता है, जैसे फूंक मारने पर इसमें बबल निकलते हैं। तो ये उसने ले लिया था। ये मैंने कहा चलो ले लो। दोस्तों यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।